दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वेल्दी विथ मल्टीबैगर चैनल पर। आज आप सभी को फंडामेंटल एनालिसिस दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसी कंपनी का जिसका शेयर प्राइस अभी मात्र 116 रुपये के अराउंड चल रहा है। ये कंपनी का चार्ट आप जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये देखिए किस प्रकार कंपनी का शेयर जो है पहले 20 रुपये का होता था 2001-2002 में। उसके बाद देखिए किस प्रकार थोड़ा स्लो मूवमेंट किया और हर एक डिप के बाद कंपनी जो है अपवर्ड डायरेक्शन देती है, ऊपर की तरफ चलती है। लेकिन ये थोड़ा स्लो मूवर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने एडवाइजर से एक बार ज़रूर बात करिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। आइए समझते हैं इसके बाकी सारे फंडामेंटल के बारे में। देखिए कंपनी का जो करेंट प्राइस है वो मात्र 116 रुपये का है। जो करंट का मार्केट कैप है वो मात्र 38 करोड़ है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए मात्र 4.66 है। बुक वैल्यू 84.2 का है। अगर आप इसके डिविडेंड यील्ड को देखें तो वो 3.03% है, जो कि अच्छा माना जाएगा। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए वो 36% का है। और ये जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मैं आपको बता रहा हूँ ये एज पर द लेटेस्ट क्वार्टर, जो इसके लेटेस्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया है उसके हिसाब से। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखिए 31.9 है। फेस वैल्यू 10 का फेस वैल्यू पे चल रहा है। और पेग रेशियो 0.12 है। 0.12 का पेग रेशियो, इसका मतलब होता है कि कंपनी का प्राइस अपशूट कर सकता है आने वाले टाइम में। इक्विटी कैपिटल 3.35 का है, जो कि बहुत ही छोटी इक्विटी कैपिटल। और करंट रेशियो देखिए 1.19 है। 1.19 करंट रेशियो बताता है कि कंपनी का जो करंट एसेट है उसके लायबिलिटी से 1.19 टाइम्स ज़्यादा है। और प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए किस प्रकार 1.37 चल रहा है। तो कंपनी का जो प्राइस है उसके प्राइस वैल्यू के बुक वैल्यू के थोड़ा नज़दीक है। अब यहाँ से देखते हैं इसके ग्रोथ फैक्टर को समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका ग्रोथ फैक्टर 6 का चल रहा है। ग्रोथ फैक्टर 6 या 6 से अधिक अच्छा माना जाता है। और पायोट्रॉस की 6 देखिए यहाँ पर पायोट्रॉस की 6 बताता है कि कंपनी का कोई भी कंपनी का पायोट्रॉस की अगर 6 या 6 से अधिक हो उसको अच्छा माना जाता है। रिटर्न ऑन एसेट देखिए 5 साल का 12% दिखा रहा है, जो कि ठीक ठाक ही कह सकते हैं हम। डेट टू प्रॉफिट 0.07 ही कहता है कि कंपनी के पास थोड़ा बहुत डेट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और मतलब आप कह सकते हो ऑलमोस्ट डेट फ्री ही इसको समझिए आप। अब इसके बाद देखिए अल्टीमेट जेड स्कोर, जो कि एक पर्टिकुलर पैरामीटर है, बताती है कोई भी कंपनी का अल्टीमेट जेड स्कोर 3 या 3 से अधिक हो उसको अच्छा माना जाता है। तो इस कंपनी का अल्टीमेट जेड स्कोर देखिए 4.99 है, काफ़ी सॉलिड है। डिफरेंस ऑफ इंट्रेंसिक वैल्यू, ये जो डिफरेंस ऑफ आईवी है ये -18 है, जो बताता है कि कंपनी का जो करंट प्राइस है उसके इंट्रेंसिक वैल्यू के बहुत ही नज़दीक है। मात्र -18 का फर्क है। और यहाँ देखिए सॉलिड चेक एक बताता है कि कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल आज है और आज से जो 10 साल पहले है वो दोनों ही इक्वल है। इसका मतलब इसका सॉलिड चेक बहुत ही स्ट्रांग है। ईपीएस ऑफ लेटेस्ट क्वार्टर देखिए 3.43 है, लेकिन पूरे साल का ईपीएस 24.8 चल रहा है। इसका सेल्स वैल्यू जो है अगर आप देखें, सेल्स वेरिएशन 10 साल का 2.84 है। और प्रॉफिट वेरिएशन 10 साल का 16.4 है। तो कंपनी का प्रॉफिट क्रिएशन जो है उसके सेल्स से ज़्यादा चल रहा है। अनप्लेस प्रमोटर होल्डिंग 74.5 है। तो कंपनी के जो प्रमोटर है वो इसमें अपना शेयर एक पैसा नहीं बेचना चाह रही है। अब इसके हम क्वार्टर के बारे में समझते। पिछले 10 क्वार्टर में जो सेल्स ग्रोथ है वो देखिए पिछले 3 क्वार्टर से नेगेटिव चल रहा है, जैसे कि आप राइट हैंड साइड वाली चार्ट में देख पा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले चार्ट में देखेंगे तो इस पूरे सेल्स का वैल्यू है क्वार्टर वाइज क्वार्टर। देखिए किस प्रकार कंपनी का जो दिसंबर 2020 में 3.8 करोड़ का सेल्स होता था, जो कि कंपनी ने सेल्स को जो जून 2022 तक 5.5 करोड़ तक बढ़ा लिया। उसके बाद मार्च 2023 में कंपनी का जो ओवरऑल सेल्स है 4.2 करोड़ आया है। अगर इसके हम बाकी चीज़ों को समझें कि इसका एबिटा ग्रोथ कितना है, कंपनी कितना अच्छा ऑपरेटिंग मार्जिन कर रही है, क्या इसका एबिटा मार्जिन है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आप समझेंगे कि कंपनी का जो ओवरऑल एबिटा क्रिएट कर रही है सेल्स करने के बाद वो 58 लाख, 78 लाख, 62 लाख, 50 लाख। और जून 2022 में तो ये 80 लाख तक पहुँच गया था, लेकिन उसके बाद एक डाउनफॉल हुआ। और देखिए मार्च 2023 में कंपनी ने 33 लाख का एबिटा किया है, जो कि पिछले 3 क्वार्टर से इनका नेगेटिव चल रहा है -59। और यही कंपनी का एबिटा ग्रोथ जो था जून और सितंबर 2021 में 388 और 833% के अराउंड था। अगर आप इसके क्वार्टरली इंटरेस्ट पेड को देखें तो कंपनी इंटरेस्ट नहीं पे कर रही है। बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है कंपनी के पास, जो बिल्कुल भी कर्जा नहीं है।
आप कह सकते हो एकदम कर्जा मुक्त कंपनी है। अब यहाँ से समझते हैं इसके पैट ग्रोथ के बारे में। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कंपनी का दिसंबर 2020 में मात्र 59 लाख रुपए पैट बनाया करती थी, मतलब कंपनी अदर इनकम भी अच्छा जनरेट कर रही है। और यहाँ से देखिए कंपनी जो है यहाँ पर देखिए किस प्रकार यहाँ अपना पैट बनाकर 1.15 करोड़ तक इसका पैट जो है मार्च 2023 तक हो गया था। अगर इस कंपनी के बारे में और यहाँ पर ध्यान से देखें आप तो पाएंगे कि कंपनी का जो ओवरऑल एबिटा ग्रोथ लास्ट मार्च 2023 में 135% इसका एबिटा ग्रोथ हुआ है, लेकिन सितंबर 2020 में 1000% का भी कंपनी ने एबिटा ग्रोथ किया था। अब यहाँ से समझती है इसकी ईपीएस ग्रोथ के बारे में, तो आप देखेंगे कि कंपनी का जो ईपीएस ग्रोथ पिछले 10 क्वार्टर्स में है वो देखिए दिसंबर 2020 में 1.7 था और मार्च 2023 में 3.43 का ईपीएस ग्रोथ हुआ है। अब यहाँ पे इसके 10 साल के बारे में समझते थे लास्ट 10 इयर्स में कैसा परफॉर्मेंस था। तो देखिए 2014 में कंपनी करीब करीब 13.8 करोड़ का ओवरऑल सेल्स करती थी, जो कि 2015 में कंपनी ने 14.8 करोड़ किया, 2016 में 16 मतलब करीब करीब 17 करोड़ तक पहुंच गई थी 2016 में ही। उसके बाद से कंपनी कभी 17 करोड़ से नीचे आई ही नहीं। और देखिए यहाँ पर मार्च 2020 में भी कंपनी ने 18.5 करोड़ का ओवरऑल सेल्स किया था, जबकि कोविड आने के बाद जो पूरा डाउनफॉल हुआ पूरी इंडस्ट्रीज में, इस कंपनी के पास 11.86 करोड़ का ओवरऑल सेल्स हुआ था मार्च 2021 में, कोविड वाले पीरियड में। उसके बाद क्या गजब का ग्रोथ हुआ, 18.42 करोड़ मार्च 2022, 18.70 करोड़ मार्च 2023। तो कंपनी का आप कह सकते हो मार्च 2022 में 55% का सेल्स ग्रोथ हुआ था, जैसे कि आप देख रहे हैं डिप के बाद कितना बड़ा उछाल हुआ। उसके बाद फिर मार्च 2023 में 1.5% का सेल्स हुआ है। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि कंपनी का साल दर साल जो कंसिस्टेंटली एक बार पहुंच जाती है 17-18 करोड़ के अराउंड, वहां पर थोड़ा स्टेडी परफॉर्मेंस होता है। अब इसके बारे में और समझते हैं। यहाँ से देखिए इसके एबिटा लास्ट 10 साल के अंदर, अगर एबिटा ग्रोथ के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि कंपनी पिछले का एबिटा जो कंपनी बना रही है 2.7 करोड़, 2.67 करोड़, 3 करोड़, और ये देखिए मार्च 2018 में 2.98। तो इस तरह करके कंपनी मार्च 2023 तक 1.8 करोड़ का ओवरऑल एबिटा कर रही है। तो आप कह सकते हैं कि मार्च 2023 में कंपनी का 20% नेगेटिव हुआ है एबिटा ग्रोथ, लेकिन वही मार्च 2023-22 में कंपनी का 90% के अराउंड इनका एबिटा का ग्रोथ हुआ था। एबिटा मार्जिन देखिए जो राइट हैंड साइड के सबसे नीचे वाले चार्ट पे आप देख पा रहे हैं, वो एबिटा मार्जिन है जो 9.69% पे है, जबकि कंपनी ने करीब करीब 19-20% का भी एबिटा मार्जिन मेंटेन किया है। अब यहाँ से देखते हैं पिछले 10 साल में इंटरेस्ट कितना, कंपनी ने इंटरेस्ट पिछले 10 साल में बहुत ही कम पे किया। देखिए 2014 में कंपनी जो 30 लाख रुपए इंटरेस्ट पे करती थी वो सीधे घट के 0.01 हो गया है मार्च 2023 में। अगर आप इसके पिछले 10 साल का पैट ग्रोथ देखें तो आप पाएंगे कि कंपनी का जो पैट है वो 1.52 से सीधे बढ़कर 8.32 हो गया मार्च 2023 में, और पैट मार्जिन भी 11% से बढ़ के 44% हो गया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखिए कहाँ 1.52 से बढ़कर 8.32 हो गया था नेट प्रॉफिट, और वही मार्जिन देखिए 2014 में जो 11% था वही 2023 में 44% के अराउंड आ चुका है। कंपनी का ईपीएस ग्रोथ भी देखिए 4.53 से बढ़ के सीधे 24.82% हो गया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन एसेट, ये तीनों ही आउट परफॉर्मेंस दे रही है मार्च 2023 के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर जो डेटा है जो स्टॉक एज में है वहाँ पर देखिए, वहाँ पर लिखा हुआ है 13.41% रिटर्न ऑन इक्विटी और 17.19% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कहने का मतलब बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, और ये आने वाले टाइम में जैसे जैसे अपने सेल्स को बढ़ाएगी इसका शेयर का प्राइस गजब तरीके से मूव होता रहेगा। अब यहाँ से समझते हैं इसके ओवरऑल बुक वैल्यू ऑफ ग्रोथ के बारे में। तो देखिए कंपनी का जो 2013 में जो 42 करोड़ का था बुक वैल्यू जो 42 रुपए का था वो बढ़ के 71 रुपए तक पहुंच चुका है, जबकि लेटेस्ट डेटा के हिसाब से ये 84 रुपए तक जा चुका है। अब यहाँ से समझते लास्ट 10 साल का जो वर्किंग कैपिटल है, अगर आप इसको देखें तो कंपनी का पहले वर्किंग कैपिटल 20-25 दिन का हुआ करता था, 20-25 दिन में पैसे मिल जाते थे, लेकिन अब 44 दिन में पैसे आ रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न है। लास्ट 10 साल में यहाँ देखिए शेयर होल्डिंग फंड के बारे में समझते हो, कंपनी का रिजर्व देखिए किस प्रकार एक्सपोनेंशियल बढ़ गया है। जिस कंपनी का आप समझिए कि जो जिस कंपनी का रिजर्व
घट के सीधे चला गया था 6 करोड़ तक मार्च 2020 में, जो कि अभी कंपनी ने अपने रिजर्व को बढ़ा के 24.85 करोड़ तक कर लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ राइट हैंड साइड में देखिए, इक्विटी कैपिटल एक पैसे एक शेयर तक का इक्विटी कैपिटल रिड्यूस नहीं कर रही है कंपनी के पास। अगर लाइबिलिटीज की बात करें तो नॉन करेंट लाइबिलिटी तो कुछ बिल्कुल ही नहीं है, जीरो नॉन करेंट लाइबिलिटी है, और करेंट लाइबिलिटी मात्र 2.52 करोड़ है, जो कि पहले से रिड्यूस किया है कंपनी ने। तो बहुत ही स्ट्रांग। अब यहाँ से देखिए इसके, अगर हम एसेट की बात करें कितने कितने एसेट है, तो देखिए नॉन करेंट एसेट जो है मात्र 27 करोड़ है, करेंट एसेट 2.99 करोड़ है, उसमें से इन्वेंट्री इनके पास सिर्फ 65 लाख का है, और सन्ड्री डेटर भी करीब करीब 7 लाख मार्केट से आना है। कैश एंड बैंक 1.74 करोड़ पड़ा हुआ है, और अदर भी देखिए कंपनी के पास करीब करीब 53 लाख का अदर एसेट भी है। क्वार्टरली 10 प्रमोटर के जो पिछले 10 क्वार्टर की जो होल्डिंग है, अगर ध्यान दें आप, तो कंपनी ने एक सिंगल रुपीस इसके प्रमोटर ने नहीं बेचा है, और कंपनी का जो नॉन इंस्टीट्यूशन है वो भी 25% का होल्डिंग करी। कंपनी का नाम है क्या? कंपनी का नाम है एनजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब ये देखिए एनजी इंडस्ट्रीज जो 1994 में इस्टेब्लिश हुई थी हेल्थ केयर सेक्टर में, देखिए इस कंपनी का इनिशिएटिव है, वो लिखा हुआ है एनजी मेडिकल कलकत्ता होप एंड फर्टिलिटी, एक इसका इनका पर्टिकुलर ब्रांच है, और ये ब्रांच जो ऑपरेशन में आई थी 1995 में, ठीक है, और ये डे केयर और नर्सिंग होम जैसे फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं, जैसे कि पैथोलॉजी है, रेडियोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, गैस्ट्रो इंटेस्ट्रोलॉजी है, इंटरफर्टिलिटी है, मिनिमम एक्सपेंसिव सर्विसेज है, मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिकल है। और यहाँ देखिए 2006 में कंपनी ने अपना सेकंड डिवीजन भी स्टार्ट किया था, जिसका नाम था एनजी नर्सिंग होम, और देखिए किस प्रकार कंपनी का जिसमें 53 बेड है, और बहुत ही अच्छी इन्होंने साइट डेवलप किया। 2007 में कंपनी ने लॉन्च भी किया अपना एनजी फार्मा डिवीज़न को, और कंपनी जो है वो अच्छी इस्टेब्लिश हो गई है। और इसके अलग अलग आप देखिए कंपनी के डिविजन्स हैं, मेडिकेयर एंड साइट्स हैं, और यहाँ देखिए नर्सिंग होम है, फार्मेसी है, एनजी इसका कॉर्पोरेट ऑफिस जो है एनजी इंडस्ट्रीज कोलकाता में है। तो बहुत ही ज़बरदस्त